हाईकोर्ट में एसबीआई कियोस्क संचालक गौरव मिश्रा के खिलाफ दायर याचिका को संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने अब जिम्मेदार विभागों को नोटिस तलब किया है और जल्द ही जानकारी मांगी है। लेकिन गौरव मिश्रा की धोखाधड़ी के मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। रोज दर्जनों खाताधारक अपनी शिकायतों को लेकर एसबीआई की शाखा मौगांव में चक्कर काट रहे हैं। गौरतलब है कि एसबीआई कियोस्क संचालक गौरव मिश्रा के पास 17,000 खाता धारक थे, जिनमें से अधिकतर खाता धारकों के खाते से गौरव मिश्रा द्वारा राशि का आहरण कर लिया गया और खाता धारकों को भनक भी नहीं लगी। लगातार शिकायतों के बाद भी कार्यवाही न होने के बाद स्थानीय नागरिक और पत्रकार द्वारा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेकर अब जिम्मेदार विभागों को नोटिस तलब कर जानकारी मांगी है। जांच के नाम पर 1 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन न तो खाता धारकों की राशि वापस की गई है, न ही गौरव मिश्रा पर एफआईआर हुई है। तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ऊपर की धोखाधड़ी एसबीआई के संचालक गौरव मिश्रा द्वारा की गई है। अब ऐसे में भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आम जनता का भरोसा उठता जा रहा है। अब इन हालातों में लोग अपनी जमा पूंजी कहां रखेंगे? हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं से मिल रहे लाभ पर बैंक के ही अधिकृत संचालकों द्वारा बुरी नजर रखी जा रही है। 1 साल बाद भी गौरव मिश्रा पर एफआईआर न होना सरासर बैंक मैनेजर, ऑडिटर और आईसेक्ट प्रभारी के करोड़ों रुपए में हिस्सेदारी के संकेत हैं। बैंक थाने, एसडीएम, कलेक्टर से लेकर भोपाल, दिल्ली तक शिकायत के बाद भी गौरव मिश्रा को बैंक के उच्च अधिकारियों द्वारा बचाया जा रहा है, जिससे साफ जाहिर होता है भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है और बैंक के अधिकारियों और पुलिस द्वारा मोटी रकम लेकर एसबीआई के संचालक गौरव मिश्रा को संरक्षण दिया जा रहा है। रामवती यादव, शीतल पानी से हूँ, वार्ड नंबर 2 से। आपका आपके पति का को सर्प काटने हाँ, सर्प काटने से उसका मृत्यु हुआ था। राशि आपको मिली थी? हाँ, उसी का कितनी पैसा राशि मिली थी? अब 4 लाख मिला था, वहाँ से मेरे को 1 लाख दे चुका है, तो 3 लाख रुपए है वहाँ पे। 3 लाख रुपए है अभी? हाँ। अकाउंट में है पैसे? नहीं है पैसे, नहीं एक दिखा रहे हैं पैसे नहीं दिखा रहे हैं। किसके खाता था आपका? ये मिश्रा बैंक का, गौरव मिश्रा के पास? गौरव मिश्रा आपने के इसकी पास। शिकायत किए हैं? हाँ जी, किए हैं। कैसे जीवन यापन आपका होता है जब आप? जी, हम लोग रोज मेहनत करते हैं, रोज लोग बन्नी बूता करते हैं, जब कमाते हैं तो खाते हैं। अब मेरे बच्चे भी हैं, उसकी शादी भी करना है, तो एक लड़की है 24 साल की। क्या चाहते हैं आप? शादी करना चाहते हैं, तो ये पैसे हमको मिल जाना चाहिए। लक्ष्मी आचरे। कहाँ रहती हैं? मैं मलाजखंड मोहगांव में रहती हूँ। आपका इस एसबीआई के संचालक के पास खाता था? हाँ, खाता। और कितने रुपए थे उसमें? 1,48,000 रुपए थे। तो अभी आपके अकाउंट में है या नहीं? अभी तो मेरे अकाउंट में 0 बैलेंस दिखा रहा है। गौरव मिश्रा ने पूरा पैसा हड़प कर लिया है। आपको कैसे पता चला कि गौरव मिश्रा द्वारा आपकी राशि निकाल ली गई है? जब उसका एक्सीडेंट हुआ तब हम पैसे निकालने आए, जब हमको पता चला कि हमारे खाते में पैसे नहीं है। क्या करती हैं आप? हम मेहनत मजदूरी करते हैं। काय का पैसा था? आपने सेविंग किए थे वो पैसे? हाँ, हमारा जमा पैसा है। जमा पैसा था। तो आपने फिर गौरव मिश्रा से कहा नहीं कि मेरे जो पैसे थे अकाउंट में उसको आपने यहाँ से कैसे? हमने बहुत बार बोले उसको, तो बोले आप अपना पैसा, आपका पैसा सेफ है, बोले हम दे देंगे आपका पैसा, ऐसे बोले। और कई सारे डेट दिए और कई सारे डेट भी निकल गए, पर हमारे पैसा अभी तक के हमको नहीं शिकायत मिला। आपने की? हाँ, इसकी एसबीआई के मैनेजर को भी किए और पुलिस अधीक्षक बैहर में भी आवेदन लगाए, बालाघाट कलेक्टर महोदय के पास भी आवेदन लगाए, एसपी कार्यालय में भी आवेदन लगाए, पर अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या चाहते हैं आप? हम कार्रवाई चाहते हैं और हमारे अकाउंट में हमारा पैसा डल जाए, बस यही चाहते हैं। मेरा नाम है श्रीमती वंदना मेश्राम। कहाँ रहती हैं आप? मोहगांव, वार्ड नंबर 4, टीचर कॉलोनी। आपका अकाउंट था गौरव मिश्रा के यहाँ, एसबीआई के संचालक के यहाँ? हाँ, मेरा खाता था वहाँ पे, मेरा अकाउंट था कियोस्क बैंक में। उसमें मेरे पैसे 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए जमा थे। आपको पता चला कि अब आपके खाते में राशि नहीं है? हाँ, मेरे खाते में राशि नहीं है। कैसे पता चला? कब आपने अपना ट्रांजैक्शन देखा? मैंने क्या बोलते हैं जून, हाँ जुलाई में, जून में गए थे हम लोग। हमारा बेटा ना वहाँ गया था, कहाँ, बेंगलोर गया था पढ़ने के लिए, तो उसको फीस भरने की जरूरत थी। तो फिर मैं गई, पैसे निकालूंगी और फीस के लिए भेजूंगी ऐसा करके बेटे के लिए। तो वहाँ गई तो मेरे को पता ही चला कि मेरे खाते में पैसे नहीं है। और उसके बाद में फिर मैंने गौरव मिश्रा के यहाँ गई, उनसे बात करी, उनको बोली, तो उन्होंने बोले कि भाभी आपको ना जुलाई में पैसे दे दूंगा ऐसा करके। तो पूरे जुलाई भर मेरे को टलाते रहा वो। फिर मैं जुलाई के लास्ट में यानी कि 27-28 तारीख को फिर आवेदन लगाई स्टेट बैंक में, यहाँ पे मेन ब्रांच में, कि भाई मेरे को पैसा चाहिए, मेरा पैसा यानी कि ये दे रहे नहीं है ऐसा करके। और मैं इतना पैसा जमा था,
और मेरे खाते में जो पैसे जमा थे ना वो भी उन्होंने निकाल लिए। कितने राशि निकाली? पूरी राशि निकाली, पूरे 4.5 लाख रुपए गायब हो गया, मेरा पैसा ही नहीं है मेरे खाते में। उसमें से मैंने 50,000 निकाली हूँ कहना चाहिए, तो 4 लाख रुपए बचे हैं। ऐसा तो तो अब क्या चाहते हैं इस अब मामले को ये लेकर? चाहते हैं कि भैया हमारा जो लिस्ट बोलते ना, आईसेक्ट ऑफिसर आए थे, उन्होंने यहाँ पे सब लिखा पढ़ी करके ले गए, 2 बार 3 बार लिखा पढ़ी किए ले गए। अब लिस्ट आई है, 80 लोगों की लिस्ट है और 80 लोगों की लिस्ट में उसमें हमारा भी नाम है, परंतु उन्होंने बोले थे कि 15 दिसंबर तक आपका सबका पैसा जमा हो जाएगा, पर वो जमा नहीं किए, अभी तक जमा ही नहीं हुआ। देखो अभी जनवरी का 6-7 तारीख आ गया है, हमारा पैसा अभी तक जमा ही नहीं हुआ है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा पैसा जल्दी से जल्दी जमा हो, क्योंकि हमको आवश्यकता है। पैसे के अलावा और कितने लोग हैं ऐसे जिनके पैसे गौरव मिश्रा ने खा चुके हैं? बहुत सारे खाता धारक हैं, पर 80 लोगों की लिस्ट आई है ना। खाता धारक तो बहुत सारे हैं, पर लिस्ट में सिर्फ 80 लोगों का ही नाम है, तो कम से कम उनका तो पैसे दिला दे। ऐसे तो कंपनी कम से कम वो कम पैसे तो हमको दिला दे ना। वो हाँ, आईसेक्ट ऑफिसर से आशुतोष भदौरिया आए थे ना, उन्होंने बोले थे कि भैया हम आप लोगों के पैसे जमा हो जाएंगे बोल के, पर उन्होंने अभी तक जमा ही नहीं किया है। 15 दिसंबर निकल गया, दिसंबर का पूरा महीना निकल गया। लंबा अरसा बीत जाने के बाद आपको सिर्फ तसल्ली पे तसल्ली देते हाँ, हैं। बस झूठा दिलासा दे रहे हैं। अब जो लिस्ट आई है इसके बावजूद भी आपको जो है पैसा नहीं मिला। नहीं अब आप मिल लोग रहा क्या है। चाहते हैं इसमें? हम क्या लोग करेंगे चाहते हैं आप कि लोग? हमारा पैसा जल्दी मिल जाए हमको। और अगर नहीं अगर मिला मिलता पैसा है तो तो फिर आगे क्या क्या करेंगे? नहीं मिला पैसा तो हम लोग ना स्टेट बैंक में हड़ताल करेंगे यहाँ पर बैठ के। जितने भी पीड़ित लोग हैं वो हाँ, मिलकर के सारे हड़ताल मिलकर के करेंगे। बैठेंगे यहाँ स्टेट बैंक में आकर के भाई कि हमारा पैसा जल्दी से दो, नहीं तो फिर स्टेट बैंक बंद करो। हमको नहीं चाहिए ना बैंक, हम स्टेट बैंक बोल के ही तो पैसा जमा किए थे और स्टेट बैंक वाले ने हमारा पैसा खा गया, तो फिर किस पर भरोसा करेंगे बताओ तो सही। कहाँ जाएंगे, किसको बोलेंगे? बैंक अगर हमारा पैसा नहीं दिलवाएगी तो। शिकायत क्या आपने थाने में की थी? थाने में गए थे, पर थाने में तो शिकायत लिखते ही नहीं है ना, कैसे करेंगे? थाने वाले तो बोलते हैं कि नहीं वो स्टेट बैंक का काम है, वहां से करवाओ। मैंने 181 क्या बोलते हैं हेल्पलाइन वाला जो होता है ना, उसमें भी कॉल करी थी, तो वहां पर क्या बोले कि भाई तुम्हारा स्टेट बैंक वाला काम है, वहां पर तुम्हारी कार्रवाई होगी, हमारा वो नहीं लिख सकते बोल के। तो कैसे करेंगे हम, किसके पास जाए ना, बताओ तो सही। क्या कहना जी, है? मेरा नाम सुभाष देशराज है और मैं सामाजिक कार्य भी करता हूँ और आईटीआई एक्टिविस्ट भी हूँ, पत्रकारिता भी करता हूँ और एक जागरूक नागरिक के हैसियत से मैंने इन लोगों के लिए आवाज़ उठाया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, लगभग 17,000 खाता धारक हैं गौरव मिश्रा के यहाँ और लगभग अभी तो 100-150 लोगों ने लिखित शिकायत की है बैंक के प्रमाणित साक्ष्य के साथ। तो आईसेक्ट के जो अधिकारी हैं, जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं आशुतोष भदौरिया भोपाल से, उनको भी शिकायत किए थे, क्षेत्रीय प्रबंधक मंडला को भी किए थे, शाखा प्रबंधक को किए थे, थाने में भी कई बार हम लोग शिकायत करने गए, इन लोगों भी गए, इन लोगों के द्वारा कार्रवाई नहीं हुई तो मेरे द्वारा भी गया। फिर कहीं पे ना शिकायत हुई ना एफआईआर हुई। बैंक वाले से पूछो तो बैंक वाले बोलते हैं कि जांच चल रही है, आप पुलिस में कंप्लेंट दीजिए। थाना में जाओ तो वो बोलते हैं कि बैंक जांच करके देगी तो फिर हम उसमें कार्रवाई करेंगे। और फिर इसके बाद फिर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम भारत सरकार, नई दिल्ली से लेके एसबीआई चेयरमैन, सारी जगह शिकायत की है, कोई कार्रवाई नहीं होते देख फिर मैंने अपने ही स्वयं के खर्चे से हाई कोर्ट में इनके पीड़ितों के लिए याचिका फाइल की है और अभी संबंधित सभी व्यक्तियों को नोटिस भी गया है अथॉरिटी को और कल से फिर इनको टाइम दिया गया था कि 30 दिसंबर को इनको पैसे सभी को लौटा देंगे। जब पैसा नहीं लौटे इनके तो इन लोग फिर से आके यहाँ पे संपर्क करने लगे और अब बैंक मैनेजर से पूछो तो वो बोलते हैं कि हम एफआई मंडला को दे दिए हैं, सूचना प्रेषित कर दी है, कोई कार्रवाई जो भी होगा आप वहाँ से अपडेट करो। तो आप देख सकते हैं रोज 4-6, 4-6, 8-10 और मेरे को जितना समझ में आ रहा है अभी तक कि बहुत व्यापक धोखाधड़ी है ये, क्योंकि जनधन खाते हो गए, प्रधानमंत्री आवास के पैसे हो गए, किसानों के पैसे हो गए और कुछ छात्राओं के हो गए, छात्रवृत्ति के पैसे हो गए और पीड़ित लोग जो मतलब किसी को सर्प काटने से प्राकृतिक आपदा के पैसे हो गए, ये सब लोगों के यहाँ पर खाता थे और खाते में सब लोग पैसे जमा करते थे, डायरेक्ट कैश भी करते थे और डायरेक्ट शासन से उनको बेनिफिशियरी को खाते में पैसे भी आता था। तो गौरव मिश्रा उनके साथ धोखाधड़ी करता था और बहुत दसों साल से ये चल रहा था धंधा इसका और बहुत सारे जो आईसेक्ट के इनके जो कार्यरत कर्मचारी है उनके खातों में उन्होंने लाखों रुपए ट्रांसफ़र किया है, अपने भाइयों के, अपने भाभी के, अपने माँ के खाते में ट्रांसफ़र किया है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आप स्टेटमेंट निकाल के देख सकते हैं। सारा दिख रहा है कि सब पैसा लेन-देन हुआ है उसके सेटलमेंट अकाउंट में, उसके खुद के पर्सनल खाते में, उसके भाई के खाते में। अभी तक उस पे कोई भी ना कार्रवाई की गई है, ना कुर्की की गई है और बैंक ट्रांज़ैक्शन के नाम पे और बैंक जाँच के नाम पे सारे पुलिस वाले भी गोलमोल जवाब दे रहे हैं, बैंक वाले भी गोलमाल जवाब दे रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑडिट होगा तो बैंक मैनेजर भी फँसेगा, ऑडिट जो करता है वो भी फँसेगा। उन लोग ना फँसे करके गौरव मिश्रा के ऊपर ना एफआईआर हो रही है, ना उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से
हाई कोर्ट में मेरी याचिका लगी है, इनको संबंधित अधिकारी एक्शन ले और पीड़ितों को न्याय दिलाएं। कितने लंबे समय से ये पीड़ित परेशान होते हैं? पीड़ित तो अभी पिछले साल एक्सीडेंट हुआ था उसका 24 दिसंबर 2023 को, तो जब लोगों को पता चला इसका आईसेक्ट जब बंद हो गया, 1 महीने तक वो एडमिट था वो उसके भाई के साथ, तो फिर लोगों को लगा कि हमको पैसे निकालना है, तो शाखा प्रबंधक से संपर्क किए, तो परेशान कितना होने लंबा लगे। समय लगा इनको 1 परेशान साल होने हो गए सर, ये पैसे मतलब इनको देने का बहाना कर रहे हैं। पहले बोल रहे थे कि अगस्त में देंगे, फिर बोल रहे हैं कि में? सितंबर एक में। साल से आप लोग 1 बैंक साल के से और हो गया, थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पूरा कोई 1 साल सुनवाई नहीं बीत हो रही। गया। हाई कोर्ट अब याचिका हमने लगाए हैं, वहीं से हमको न्याय मिलेगा और एक हमारी भी एक लोगों का कर्तव्य है, जागरूक लोगों का, कि ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठाएँ। देख सकते हैं कि अभी भी ये जो महिला आई है उसके प प प उनके पिताजी हैं, इनके खाते से भी निकाल लिया गया है पैसा। अब इनका अब आवेदन निकालना है, स्टेटमेंट निकालना है, उसके बाद शिकायत करना है। अब ये प्रक्रिया लंबी चलती जाएगी, इसलिए हम चाहते हैं शासन से एक एसआईटी का गठन किया जाए और स्पेशल जो क्राइम ब्रांच पुलिस है उससे जाँच करा जाए, क्योंकि लोकल पुलिस की जाँच नहीं करेगी, ना कोई इन पे कार्रवाई होगी, ना इनको पैसा मिलेगा। और क्या सतत लगता है इतना बड़ा जो एसबीआई का घोटाला दिख रहा है सामने, तो एसबीआई का नाम किस तरह से खराब हो रहा है? एसबीआई की छवि तो धूमिल हो रही है, क्योंकि एसबीआई का लोगो लगा के अभी भी घर में वो अपना लोगों को गुमराह कर रहा है। सौरभ मिश्रा के नाम से भी उसके घर में एसबीआई का कियोस्क संचालक लिखा है गौरव मिश्रा के नाम पे, जबकि गौरव मिश्रा के नाम पे ही कियोस्क के संचालित उनको अथॉरिटी मिला था, लेकिन वो सब भाई और उनके साथ मिली-भगत है। और मैं चाहता हूँ कि बैंक को ऐसा अपनी छवि बचाना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार से पोंजी स्कीम वाले तो ये पीड़ित लोग हैं नहीं है, कोई कोई जो चिट फंड कंपनी वाले नहीं है, एक एस्टेब्लिश्ड भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है और इनको अपनी छवि बचा के तत्काल उस पे आरोपी पे एक्शन लेना चाहिए।